आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो प्यार, गहरे सदमे और एक ऐसे अलौकिक जुनून की है जो हर हद को पार कर जाता है। चलिए, इस दहला देने वाली दास्तान को करीब से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक माँ की फिक्र से। एक ऐसी फिक्र जो सुनते ही एक अजीब सा डर पैदा कर देती है। सोचिए, घर के ठीक पीछे कब्रिस्तान और अपनी जवान बेटी को लेकर यह चिंता। ये बातें एक तरह से आने वाले तूफान का पहला बहुत ही हल्का सा इशारा थी। चलिए, सबसे पहले माहौल को समझते हैं। हम जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव हाजीपुरा में हैं, जहां शबाना बेगम और उनकी बेटी रुखसार की एक छोटी सी खुशहाल दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जो उम्मीदों और एक दूसरे के प्यार से रोशन है। रुखसार की जिंदगी में सबसे हसीन पल आने ही वाला है। वो हामिद नाम के लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती है और बस कुछ ही महीनों में दोनों शादी करने वाले हैं। सब कुछ बिल्कुल सपनों जैसा लग रहा है। और इस रिश्ते की सबसे खूबसूरत कड़ी है माँ बेटी का प्यार। शबाना अपनी बेटी से कहती है, जब तुम अपने नए घर में मुस्कुराओगी तो यहाँ मेरी तन्हाई भी इबादत बन जाएगी। इन शब्दों में एक माँ का निस्वार्थ प्यार और उनके रिश्ते की गहराई साफ छलकती है। यही इस कहानी का इमोशनल कोर है। लेकिन यहीं से कहानी एक बहुत ही अंधेरा और दर्दनाक मोड़ लेती है। अचानक ही उनकी सारी खुशियां एक एक करके बिखरने लगती हैं। निकाह से ठीक पहले एक भयानक हादसा होता है। हामिद की अचानक एक अजीब सी बीमारी से मौत हो जाती है। अचानक पेट में दर्द, मुंह से खून की उल्टियां और सब खत्म। जिस घर में शहनाइयों की गूंज होनी थी, वहां अब सिर्फ खामोशी और मातम पसर जाता है। और ये दुख यहीं नहीं रुका। ये तो बस एक शुरुआत थी। 6 महीने बाद रुखसार के लिए एक और रिश्ता आया, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उस लड़के की भी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। एक के बाद एक हुए इन हादसों ने रुखसार को अगले 4 सालों के लिए दुनिया से बिल्कुल अकेला कर दिया। अब यहां एक बहुत अहम बात होती है। रुखसार का जो दर्द था वो अब सिर्फ उसका नहीं रहा, वो एक सामाजिक तमाशा बन गया। पूरे गांव में उसे मनहूस कहा जाने लगा। सोचिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक पहचान थी जो समाज ने उसके ऊपर चिपका दी थी और उसके अकेलेपन को और भी गहरा कर दिया था। 4 साल के इस लंबे अंधेरे दौर के बाद कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है। एक ऐसा शख्स जो उम्मीद की एक किरण की तरह आता है। और ये देखिए कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ पूरा गांव रुखसार को मनहूस, बर्बाद और अकेली मानता है, और दूसरी तरफ ये अजनबी रुस्लान उसे खूबसूरत और मशहूर बताता है। वो एक मसीहा की तरह उसकी जिंदगी में आता है। ऐसा लगता है कि वो उसे न सिर्फ दुख से बल्कि समाज के इस ताने से भी बचा लेगा। पर यह उम्मीद की किरण बहुत जल्द खौफ में बदलने वाली थी, क्योंकि एक शख्स ऐसा था जो इस खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपे भयानक सच को देख सकता था। एक दिन घर के दरवाजे पर एक फकीर बाबा आते हैं। वो रुस्लान को देखते ही कांप जाते हैं और शबाना को एक सीधी भयानक चेतावनी देते हैं। कहते हैं, उस चौखट के अंदर मौत बैठी है। जिसे मेहमान समझ रही हो वो तुम्हारी नस्ल खत्म कर देगा। ये शब्द शबाना के दिल में खौफ भर देते हैं। अब शबाना सच जानने के लिए उन फकीर बाबा की दरगाह पहुंचती है, और वहां जो मंजर वो देखती है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक अनदेखी ताकत उन बाबा को हवा में उठाती है, बहुत ऊंचाई से नीचे फेंक के मार देती है, और फिर वही शैतानी ताकत रुस्लान का रूप ले लेती है। शबाना को उसी पल समझ आ जाता है कि उसका सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि एक खबीस जिन्न से हो रहा है। ये लोक कथाओं वाला कोई मामूली जिन्न नहीं, बल्कि एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर और शैतानी जिन्न होता है, जो अपने खतरनाक इरादों और जानलेवा जुनून के लिए जाना जाता है। और बस यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब होता है एक आमना सामना, जहां वो जिन अपने सारे पर्दे हटाकर अपने असली भयानक इरादे जाहिर करता है। शबाना जब अपनी बेटी को बचाने के लिए घर की तरफ भागती है तो वो देखती है कि वो जिन रुस्लान के रूप में पहले से ही वहां मौजूद है। वो उसका इंतजार कर रहा था। अब छिपने या भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अब वो जिन्न सारा दिखावा छोड़ देता है। वो सीधे शबाना से कहता है, मैं रुखसार से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। निकाह की तैयारी करो। ये कोई गुजारिश नहीं थी, ये खौफनाक हुक्म था। वो साफ साफ धमकी देता है कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो अंजाम बहुत बुरा होगा, और साथ ही ये भी बताता है कि वो नए चांद की पहली रात को रुखसार को लेने वापस आएगा। शबाना अब हर तरफ से फंस चुकी थी। कहानी हमें इसी सवाल के साथ छूट जाती है,
कि आखिर तब क्या होता है जब एक माँ को अपनी बेटी की रूह बचाने के लिए एक शैतान से लड़ना पड़ता है। ये एक माँ के प्यार और एक जिन के जानलेवा जुनून के बीच की आखिरी और सबसे भयानक जंग है।